सर आज आप पटना जा रहे हैं सर, कल की मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ है और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीजों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। हाँ नहीं, वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, तो वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया? वो आ रहे हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया। आप इशारा, बड़ा इशारा सर कर रहे हैं। सर पर आपने बताया कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उसके प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। सर नीतीश जी की तेजस्वी से दूरियां बढ़ गई है। सर आपने देखा होगा कि आज भी गांधी मैदान में जिस तरह से दूरी बढ़ी हुई थी। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये कहा कि अगर, माफ कीजिएगा, सुशील कुमार मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये कहा है कि अगर दरवाजा बंद होता है तो दरवाजा खुल भी जाता है। ये बड़ा बयान आप सुन रहे थे। जैसा कि हम पहले ही आपको बता रहे थे, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हमने आपको ये खबर ही बताई थी। और अब देखिए, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से कहा गया है कि अगर दरवाजा बंद किया जाता है तो दरवाजा खुल भी जाता है। यानी जो पहले ये कहा जा रहा था, एक टूक में जवाब दिया जा रहा था कि नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी, लेकिन अब वो बयान बदले हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अंकित अधिक जानकारी के, माफ करेंगे, अमितेश हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, बहुत बड़ा बयान सुशील कुमार मोदी का। जी हाँ, बिल्कुल। सुशील मोदी ने जो भी परत थी, एक तरह से कहें तो परत हटा दी है, पर्दा उठा दिया है। जो सस्पेंस चल रहा था, जो सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, लगातार कहा जा रहा था कि जेडीयू और बीजेपी करीब आ रहे हैं, उससे सुशील मोदी ने साफ तौर पे पर्दा हटा दिया है। सुशील मोदी कल की बैठक में शामिल थे, अमित शाह के आवास पर जो बैठक हुई, और उसके बाद आज दिन में 12 बजे अभी दिल्ली से यहां निकले हैं अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद पटना जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि परमानेंट दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता है, दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है। आज की तारीख में उनका यह बयान साफ साफ इशारा करता है कि बीजेपी ने तय कर लिया है, बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। और इशारों में सुशील मोदी ने इसका जिक्र कर दिया है कि दरवाजा अब नीतीश कुमार के लिए खुल गया है। बहुत बड़ा बयान है सुशील मोदी की तरफ से, बीजेपी के वरिष्ठ नेता की तरफ से। नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बीजेपी ने खोल दिए हैं, बिल्कुल साफ हो गया है। जेडीयू और बीजेपी काफी करीब आ गए हैं, जिसकी संभावना, जिसकी चर्चा लगातार चल रही थी। और हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक कल कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद 27 को, कल शाम में, या फिर 28 तारीख को कुछ ना कुछ बड़ा होगा और एक बार फिर से बिहार में बदलाव देखने को मिल सकता है। जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। और जेडीयू बीजेपी में जो अलायंस होगा उसके तहत नीतीश कुमार के हाथों में ही कमान होगी। बीजेपी ने इस बात को मान लिया है जो जेडीयू की तरफ से थी। लेकिन दूसरी बात, नीतीश कुमार चाहते थे कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाएं। कल की जो बैठक हुई थी रात में अमित शाह के आवास पर, उसमें इस बारे में भी पूछा गया, सभी लोगों से राय ली गई, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से। लेकिन सब लोगों ने, उसमें मैक्सिमम लोग जो बिहार के थे, उनका यही कहना था कि अभी समय से पहले विधानसभा का चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। खासतौर से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराया जाए तो वो सहमत
नहीं थे बिहार बीजेपी के नेता, इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनकी तरफ से राय मैक्सिमम लोगों की तरफ से यही दी गई कि लोकसभा का चुनाव केवल अभी हो, और उस परिस्थिति में इसको लेकर के जेडीयू भी लीडरशिप मान गया है, नीतीश कुमार मान गए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे। जेडीयू बीजेपी के बीच में अलायंस होने जा रहा है और आरजेडी से नाता टूटने जा रहा है जेडीयू का, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम फिर बनाए जा सकते हैं। और तीसरी जो खबर है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ बिहार में नहीं होंगे, ऐसा हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमितेश, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इसके साथ ये भी बताइए कि सुशील कुमार मोदी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। जो कल की बैठक होने वाली है, क्या उसमें वो शामिल होंगे, और क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से आगे बनाई जा रही है? देखिए, एक चीज बड़ा ध्यान देना होगा। सुशील मोदी ने कल भी हमसे बात करते हुए एक शब्द कहा था, एक जिक्र किया था, एक सेंटेंस जो बोला था कि 2017 में भी नीतीश कुमार जब आ रहे थे वापस, तो उस समय भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे। 2024 में भी बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से बात सही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो प्रदेश इकाई के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं, 2017 में भी और 2024 में भी नहीं चाहते हैं अभी कि साथ में आए नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने तमाम जो समीकरण को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किया। 2019 के पहले 2017 में उस वक्त फैसला लिया, और इस समय जब 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान, उसके तारीखों का ऐलान होने वाला है, चुनावी वर्ष में इस वक्त सभी लोग हैं, उस वक्त बीजेपी आलाकमान ने फैसला किया है कि नीतीश कुमार को साथ लिया जाए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जो अति पिछड़ा वोट बैंक है और लॉ कुछ समीकरण है, पूरा का पूरा समीकरण बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ आ जाएगा। और एक बार फिर से इन लोगों को उम्मीद इस बात की है, बीजेपी आलाकमान को लगता है कि 40 में 39 का जो परफॉर्मेंस 2019 में था उसको दोहराया जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही थे। कहा जा रहा था जब 2022 में 9 अगस्त को नीतीश कुमार अलग हो गए थे, आरजेडी के साथ चले गए थे, उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली में आकर कांग्रेस आलाकमान से बात की थी, और लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर अखिलेश यादव हो, नवीन पटनायक हो, अलग अलग लोगों से, केसीआर से उन्होंने बात की थी, मैक्सिमम लोगों को साथ लाए भी थे। लेकिन उसके बाद अभी तक इंडिया अलायंस की जो स्थिति है बेहतर नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तो उस सिचुएशन में नीतीश कुमार को ही अगर तोड़ लिया जाता है, नीतीश कुमार को ही सीधे इधर ले लिया जाता है अपने पाले में इंडिया गठबंधन से, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर पूरे नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण में भी, हर जगह, पूरे अक्रॉस द कंट्री, हर राज्य में मैसेज। हमारे साथ पटना संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अभी सुशील कुमार मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूं कह सकते हैं कि सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी की यदि हम बात करें तो सुशील कुमार मोदी जो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं उसके अच्छे जानकार माने गए हैं। जब तक के लिए नीतीश कुमार के तरफ से या जदयू के तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, तब तक सुशील कुमार मोदी यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन जैसे ही हरी झंडी मिल गई भाजपा के आला कमान की तरफ से, तो अब सुशील मोदी भी दरवाजा खोलने की बात कह रहे हैं। देखिए, मामला लोकसभा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव का नहीं है। और बीजेपी को जो बिहार में जो वोटर है, लवकुश वोटर है, और तकरीबन नीतीश कुमार के पास उस वोट बैंक का लगभग 10% माना गया है, तो वो 10% वोट बीजेपी को नजर आ रही है। और बीजेपी की जो केंद्रीय टीम है उनको ये लग रहा है कि वो 10% कैसे आए। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी ओर महागठबंधन में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार ने चाहा था कि कुछ उन्हें बड़ा मिलेगा, कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो लिहाजा नीतीश कुमार भी अब रास्ता टटोल रहे हैं कि आगे क्या रणनीति की जाए। और बीजेपी ने इसी को लेकर के दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में बिहार से मात्र 4 नेता थे, संगठन प्रभारी और उसके अलावा बिहार प्रभारी। तो सभी नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि यदि कुर्सी हमारे पास रहे, सीएम की कुर्सी बीजेपी को मिले, तब ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल जदयू की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से इस बात की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भी कोई बातचीत होगी। यदि समझौता होगा तो यह तय है कि बिना कुर्सी के समझौता होगा। डिप्टी सीएम और अन्य जो मंत्रालय थे, जो पहले की स्थिति थी, उस स्थिति में रह सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो जदयू और नीतीश कुमार कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पहले दिन से तय है, जब से बातचीत हो रही है तब से। तो कुल मिला के कहा जाए कि देखिए, बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जो केंद्रीय नेतृत्व है, या फिर कह लें कि पीएम के स्तर पर, अमित शाह के स्तर पर,
या फिर जेपी नड्डा के स्तर पर, इन तीनों के स्तर पर कुछ फैसले होने बाकी हैं जो बीजेपी के सोर्स बता रहे हैं। जो बिहार भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, जो मुख्य चेहरे हैं, उनसे पार्टी ने बात कर ली है, उनकी जो मंशा है वो ले ली गई है। आज सम्राट चौधरी और तमाम लोग सुबह में ही आ रहे थे, लेकिन संभवतः सम्राट चौधरी की एक बार और बातचीत पार्टी के आला कमान से हो सकती है और उसके बाद शाम में सम्राट चौधरी तकरीबन 6 से 7 बजे तक पटना पहुंचेंगे। दूसरी ओर जो सबसे बड़ी अभी जानकारी आ रही है जदयू खेमे से, जदयू ने तमाम जो कार्यक्रम थे उसे रद्द कर दिया है। एक बड़ा आयोजन 28 तारीख को मिरर स्कूल ग्राउंड में हो रहा था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर जो झारखंड दौरा नीतीश कुमार का था वो कल ही रद्द कर दिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जदयू खेमे में भी हलचल बहुत तेज हो गई है और तमाम विधायक बिल्कुल। और क्या ये माना जाए शैलेंद्र की पहले सब कुछ तय हो चुका है और शायद यही वजह रही कि आज जब पटना के गांधी मैदान में से नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम थे तो वो गर्मजोशी पहले वाली दोनों के बीच में दिखाई नहीं दी? बिल्कुल, लालू यादव और तेजस्वी यादव भी इन बातों को जरूर समझ रहे होंगे कि कुछ न कुछ खेल चल रहा है और कभी भी कुछ हो सकता है। ये साफ तौर पर जब तमाम लोग, बिहार के लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी बैठक अचानक खुद अपने मन से नहीं बुलाई होगी। कुछ न कुछ बात जदयू खेमे से कहीं न कहीं जरूर हो रही है भाजपा की, तभी इस तरीके की इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है बीजेपी के तरफ से और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो वहां पर मौजूद थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक भी पटना आना शुरू हो चुके हैं। कई विधायक जो हैं वो इस वक्त पटना जो हैं वो आ रहे हैं। कई जदयू के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें पटना आना है। कई विधायक ये कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया तो नहीं गया है लेकिन वो पटना पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बिहार की स्थिति है वो ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जो भाजपा के विधायक हों या जदयू के विधायक हों वो पटना पहुंच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ खेल होने वाला है, बाद में बुलाया जाए, उससे अच्छा वो पटना ही रहना चाहते हैं। वो भी देखना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी के जो है वहां से हरी झंडी मिलनी बाकी है और जो भी निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर पर ही निर्णय होना है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार बीजेपी की जो